लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा, क्या बोलता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एरोप्लेन है कैन कैरी मैक्सिमम कितने पैसेंजर, 200। इससे ज्यादा पैसेंजर नहीं कर सकता। उसमें दो टाइप की क्लास प्रॉफिट होता है। एक में एग्जीक्यूटिव है, उसमें 100 पर टिकट प्रॉफिट होता है, और इकोनॉमी में 600 रुपए पर प्रॉफिट होता है पर हेड। और उसमें दो टाइप की टिकट है, एक तो एग्जीक्यूटिव है और एक क्या है, इकोनॉमी क्लास है। उसने बोला कि भाई साहब एयरलाइन रिजर्व 20 टिकट किसके लिए है, एग्जीक्यूटिव के लिए, है ना। हाउएवर जो 4 टाइम द एग्जीक्यूटिव टिकट्स, है ना, देन बाय द इकोनॉमी एग्जीक्यूटिव, जो इकोनॉमी वाले हैं वो एग्जीक्यूटिव से क्या है, 4 टाइम से एटलीस्ट ज्यादा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, डिटरमाइन द हाउ मेनी टिकट्स ईच मस्ट सोल्ड सो दैट द प्रॉफिट उसको मैक्सिमम हो। रियल लाइफ प्रॉब्लम है। तो मान लो देखो, एक फ्लाइट है, दो टाइप के टिकट जाते हैं, एग्जीक्यूटिव और इकोनॉमी। अगर अपन इसको समझें कि भाई साहब इसमें दो टाइप की टिकट है, एक तो एग्जीक्यूटिव और दूसरे वाले कितने हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी को मैं इसी लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो कितने हैं एग्जीक्यूटिव वाले, एक्स टिकट हैं, ये कितने हैं, वाई। तो एक बात बताओ, एक्स क्वांटिटी है तो जीरो से बड़ा होगा, और वाई भी क्या होगा, जीरो से बड़ा, या जीरो हो सकता है, नेगेटिव तो होगा नहीं। अच्छा अच्छा, अब दोनों का जो सम है वो 200 से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना, 200। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी। अब आप बात बताओ मेरे को, है ना, कि भाई साहब कितने टिकट्स हैं। उसने बोला कि प्रॉफिट कितना होगा, 20 सीट किसके लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए 20 सीट। तो एग्जीक्यूटिव कितने थे, एटलीस्ट 20 सीट, तो 20 से ज्यादा ही होनी चाहिए, या 20 होना चाहिए, तीसरा। अब उसने बोला एग्जीक्यूटिव के 4 टाइम्स है क्या, इकोनॉमी वाले। तो आप बताओ इकोनॉमी वाले कितना हो जाएंगे। तो इकोनॉमी वाले का इकोनॉमी वाले कितना होगा, 4 टाइम्स एग्जीक्यूटिव, और एटलीस्ट तो ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4x - y लेस देन 0। ये बन गए चौथे। अब एक जेड फंक्शन बनाते हैं प्रॉफिट वाला। एक पे प्रॉफिट 1000 का होता है एग्जीक्यूटिव पे, तो एक्स पे कितना होगा, 1000 × x। इसमें 600 का प्रॉफिट एक पे होता है, तो वाई में कितने हैं, वाई लोग हैं, तो कितना आएगा, 600y। ये प्रॉफिट फंक्शन बन गया। इसको मैक्सिमाइज करना है अपन को, राइट। अच्छा, तो एक बात बताओ, इन सब में से इन सब के ग्राफ बनाने पड़ेंगे, तो मेन कंसेप्ट इसका क्या है, कोई बता सकता। इसका जो मेन कंसेप्ट है ना, इसका क्या कंसेप्ट है मेन, कि भाई साहब इनको फॉर्म एलपीपी, सबसे पहले क्या है इनका प्रोग्रामिंग, ये इक्वेशन बनाया, फिर उसका क्या बनाएंगे अपन, ग्राफ। क्लियर है बात, ग्राफ बनाएंगे, फिर उनको कॉर्नर पॉइंट पता करेंगे, राइट। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। एक रफली स्केच बना लेते हैं अपन, आइडिया लग जाएगा अपन को, राइट। देखिए, पहले वाली फर्स्ट वाले का तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका बनाते हैं 200। 200 किधर होगा, आप बताइए। ये वाली कहीं 200 वाली लाइन होगी, राइट, 200 वाली लाइन होगी। ठीक है, अच्छा, तो एक बात बताओ मेरे को, ये और यहाँ ये कितना पॉइंट होगा, 200, 0। ये वाला कितना होगा, 0, 200, राइट। इक्वेशन पता चल गई। अब इसका लोअर पार्ट होगा, ये ओरिजिन है। अच्छा, एक बात बताओ, अब बात आते हैं इसका ग्राफ, y = 4x। y = 4x कैसा होगा, ये लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, y = 4x, ऐसी लाइन होगी, है ना। लोग कितना है इसका, 4। अब उसका कौन सा रीजन, कैसे टेस्ट करेंगे, ये वाला यहाँ का पॉइंट रख लेते हैं, इस वाले में, इस वाले में रख लेते हैं। तो ये 0, 200 तो सेटिस्फाई कर जाएगा, यस। तो ये वाला रीजन इस तरफ का होगा, है ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, 20 वाली बनाते हैं, तो 20 वाली ये वाली लाइन होगी यहाँ पे, 20 वाली, x = 20, ये वाली x = 20 वाली लाइन ये होगी। ठीक है, तो तीनों का कॉमन रीजन पता करते हैं। इस 20 से बड़ा इस तरफ, तो ये वाला रीजन है। तो अब आपको ये पॉइंट पता करना है, ये पॉइंट ए, बी और इसे सी, तीनों रीजन पता कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, ये है, ये वाली जो लाइन है x = 20, तो पक्का यहाँ तो 20 होगा। अब x20 इस वाले में रख देते हैं, तो y कितना आएगा, 80 आएगा, क्योंकि 4x है, राइट। अब इसमें पता करते हैं, इसमें अपन, ये इसकी लाइन का नाम क्या है और इस लाइन का नाम दोनों को पता है, इसका नाम है y = 4x, तो y = 4x में रख देते हैं इसमें। 5x बराबर 200, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 का डिवाइड, तो 40 आ जाएगा। तो 40 कॉमा कितना आ जाएगा, 160। कैसे 160, तभी तो 200 हो पाएगा। अच्छा,
तो एक बात बताओ, ये पॉइंट कैसे पता, ये यहाँ पे x तो 20 है, अब x 20 है तो y कैसे पता करेंगे, इस वाले में y रख दो 20, तो 20 रख दें तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, राइट। 180 सारे पॉइंट्स पता चल लिए। अब एक जो फंक्शन था ये z, इसको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम कितना आ रहा है, एक एक करके देखते हैं, यहीं पे बात कर ले। तो z a रखते हैं, ए पॉइंट रखते हैं, ए ये वाला, तो दो 20 रखेंगे तो कितना होगा, कितना आएगा 20,000, यहाँ पे कितना हो गया 20,000, है ना, और प्लस 80 रख देंगे तो अक्षंग कितना 48, है ना, कितना हो जाएगा 48,000। अब दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 48,000 68,000, 68,000 हो जाएगा बेटा। अच्छा, अब बी पे निकालते हैं, बी पे कितना आ रहा है, ठीक है, इस वाले पे तो 4, तो कितना होगा 40,000, 40,000 ये हो गए, और प्लस 160 रखा है यहाँ पे, इसमें 160 रखो तो कितना आएगा, 16 48 और 96 कितना हो जाएगा 96,000, राइट। तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40,000 तो 1,36,000 हो जाएगा, राइट। अब सी रखते हैं, सी वाला पॉइंट, सी वाला कौन सा, ये वाला 20 रख देंगे तो बेटा कितना आएगा 20,000, एक्स वाला है ना। अब बात करते हैं इसको 180, 180 इसमें रख दो तो कितना आ जाएगा 30, कितना होगा 54, तो कितना आएगा 108, 1,80,000, कितना 1,08,000, ऐसा हो जाएगा 1,08,000 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो 20 तो एक कितना होगा 128, 1,28,000। तो इसमें से सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन सा हो गया, ये वाला प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर, बी पर मैक्सिमम है, जब x की वैल्यू कितना है 40 और y की वैल्यू कितनी है 60। मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास के कितने टिकट बिकना चाहिए 40, इकोनॉमी की कितने बिकना चाहिए 160 टिकट बिकना चाहिए, तब जाके इस एयरलाइन को क्या होगा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब देख लेते हैं, तो देखो आपके पास क्या है, ये वाला देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 1,36,000 का प्रॉफिट होगा, कब होगा, जब एग्जीक्यूटिव के कितने होंगे 160, 160 इकोनॉमी के हैं, उसमें एग्जीक्यूटिव के कितने हैं 40। तो अब आइए इसमें देख लो ना, 40 टिकट एग्जीक्यूटिव के हैं, 160 इकोनॉमी के हैं, तो यही वाला है अपन को बताना था मैक्सिमम, वो बाउंडेड रीजन है। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच।